हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही है। तो हम लोग बेटे रिवीजन सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। तो रिवीजन सीरीज के अंदर आज मैं आपको यूनिट नंबर 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करवा रहा हूँ। यूनिट 1 मैंने अभी अपलोड किया था और कोशिश करेंगे रेगुलर ये सीरीज हमारी चलती रहे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। कंडीशन एंड वारंटी नाम का यूनिट आपके एग्जाम में आएगा और कंफर्म आप ये लगा लो बहुत ही अच्छे नंबर का आता है। मैक्सिमम टाइम अभी तक ये 7 मार्क्स का आपके सीए फाउंडेशन के अंदर आया है। तो छोटा है बहुत लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है? तो बेटा बहुत सिंपल, मैंने रेगुलर क्लास के अंदर आपको ये पढ़ाया कि जब भी कोई सेलर और बायर आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, जब भी सेलर बायर आपस में मिलते हैं किसी गुड्स को बेचने और खरीदने के लिए, तो उस गुड्स से रिलेटेड कुछ बातें सेलर बायर को बताता है और उस बातों को कहा जाता है स्टिपुलेशन। क्या कहा जाता है? देखो यहां पर वर्ड है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मीन्स details about the goods given by the seller to the buyer। जो डिटेल सेलर ने बायर को दी, वो डिटेल अगर बायर के लिए इंपॉर्टेंट है तो कंडीशन माना जाएगा। और जो स्टेटमेंट सेलर ने बायर को दी, वो स्टेटमेंट बायर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलेट्रल है, सेकेंडरी है, तो वारंटी माना जाएगा। क्लियर है? कुल मिलाकर स्टिपुलेशन हमारी दो टाइप की होती है, एक कंडीशन होती है, एक वारंटी होती है। कंडीशन का मतलब ऐसी स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मींस स्टेटमेंट, मैं दोबारा से कह रहा हूं, ऐसी स्टिपुलेशन जो कि सेलर ने बायर को दी है और वो बायर के लिए एसेंशियल है तो कंडीशन, और अगर कोलेट्रल है, सेकेंडरी है, तो वारंटी। अगर कोई स्टिपुलेशन सेलर ने जो बायर को दी वो एसेंशियल थी और सेलर उस स्टिपुलेशन को ब्रीच कर देता है, मतलब कंडीशन को ब्रीच कर देता है, तो बायर के पास टोटल कितने अधिकार होते हैं? 4 अधिकार। राइट टू रिस्काइंड यानी कि कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू रिटर्न द गुड्स, राइट टू क्लेम फॉर प्राइस एंड राइट टू क्लेम डैमेज। लेकिन अगर बात वारंटी की करते हैं, तो वारंटी के अंदर बच्चे हमने कहा था कि वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोलेट्रल होती है। तो ऐसे में बायर के पास एक ही अधिकार होता है, वो सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है, यानी कि डी वाला अधिकार, ए बी और सी वाला अधिकार बायर पे नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बायर पे अगर सेलर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया, तो वैसे तो बायर पे 4 अधिकार है, राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस एंड क्लेम फॉर डैमेज। बट यहां पर बायर अपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है। यानी कि बायर बोलेगा मुझे सिर्फ आप डैमेज दे दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा। तो कभी अगर बायर ऐसा करता है तो वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं हो सकती। हाँ, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट आप लोग कर सकते हो। ठीक है। फिर हमने बात की थी कंडीशंस कितने टाइप की होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कंडीशंस हमारी दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं आप इम्प्लाइड कंडीशन और एक को बोलते हैं वो एक्सप्रेस कंडीशन। देखो, एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जिसके अंदर, एक मिनट, हेलो, यस सर, यस सर, ओके, ओ वेरी नाइस सर। सर एक्चुअली आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ एंड मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं जस्ट 7 8 10 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो बेटे कंडीशन हमारी दो टाइप की होती है, एक मेरी होती है इम्प्लाइड कंडीशन, एक होता है एक्सप्रेस कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन मतलब एनीथिंग एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। देखो, गुड्स से रिलेटेड स्टेटमेंट हजारों लाखों तरीकों की हो सकती है। जब भी आप कोई गुड्स सेलर से लेने जाओ, तो सेलर आपको उस गुड्स से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट देगा। वो हजारों हो सकती है, लाखों हो सकती है, कई, मतलब मल्टीपल तरीके की स्टेटमेंट हो सकती है। तो वो सारी चीजें लॉ के अंदर लिख पाना मुश्किल है। तो सेलर और बायर के बीच में जो भी एग्रीड हुआ है उसको एक्सप्रेस बोलते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक्सप्रेस कंडीशन में बात नहीं की गई है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंप्लाइड कंडीशन पे बात की गई है। इंप्लाइड मतलब जब बायर सेलर के पास गुड्स लेने जाता है तो बायर कुछ चीजें एज्यूम करता है।
तो वो एज्यूम क्या करता है, सबसे पहला एज्यूम करता है बायर, जब भी गुड्स लेने सेलर के पास जाएगा तो बायर ये एज्यूम करता है कि सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, मतलब कंडीशन एज टू टाइटल। ऑल वेल। दूसरा है कंडीशन एज टू सैंपल। जैसे कि आपने सेलर से कोई गुड्स एज सैंपल लिया तो आप यही एज्यूम करोगे कि ओरिजिनल गुड्स एज पर द सैंपल होगा। मान लो आपने सैंपल खरीदा और ओरिजिनल गुड्स सैंपल से मैच नहीं करता, तो फिर वहां पर सेलर ने कंडीशन ब्रीच किया और बायर चार अधिकार लेता है। तो दो बात हो गई, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल। नंबर थ्री, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मींस डिटेल्स अबाउट द गुड्स। कुल मिलाकर, जैसे कि मान लो आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, पैकेट के पीछे लिखे होते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें लिखा था ये प्योरली वेजिटेरियन है, और जब आपने उसको खाया तो खाते वक्त आपको ये महसूस हुआ, प्रतीत हुआ कि यहाँ इसके अंदर कुछ नॉन वेजिटेरियन भी इंक्लूडेड है। जब आपने उसकी जांच करवाई तो पता लगा उसमें नॉन वेजिटेरियन भी था। मतलब सेलर ने जो डिस्क्रिप्शन दी अकॉर्डिंगली आपको गुड्स, जो गुड्स है वो नहीं दिया। तो ऐसे में आपके पास चार अधिकार। ऑल वेल। तो तीन बात मैंने बोल दी। इंप्लाइड कंडीशन टोटल सात होती है, रट मारना सात के साथ। आपके एग्जाम में 7 नंबर का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला कंडीशन एज टू टाइटल, नंबर दो कंडीशन एज टू सैंपल, नंबर थ्री कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सॉरी कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन नंबर तीन। और नंबर चार है सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो कुछ सेलर जो होते हैं वो बहुत ही महान तरीके के लोग होते हैं, जो कि सैंपल भी गलत तरीके का देते हैं और ऊपर से उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी गलत बताते हैं। तो ये चार, चौथी कंडीशन है। कंडीशन नंबर पांच थी हमारी, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। तो बेटे जनरली इस टॉपिक पर, पांचवें पॉइंट पर, इंप्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है। इंप्लाइड कंडीशन उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा जहां पर आपने कंसेप्ट सुना होगा, लेट द बायर बीवेयर। मतलब जनरली गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस के को देखने की जिम्मेदारी बायर की होती है, लेकिन अगर बायर सेलर को अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दे और फिर भी सेलर बायर को गलत गुड्स देता है, गलत क्वालिटी का गुड्स देता है, तो वहां पर फिर बायर जो है वो सेलर के खिलाफ चार राइट्स यूज करेगा। तो पांचवा पॉइंट है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। नंबर सिक्स है बेटे मेरे, कंडीशन एज टू होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स। कोई भी खाने पीने वाला सामान होता है तो हमेशा बायर एज्यूम करता है कि ये हाइजीनिक प्रोडक्ट होगा हमारे लिए। जैसे आप लोगों के घर में टोमेटो सॉस आती होगी, किसान टोमेटो, या आप मैकडी में बर्गर खाते हो। अब मान लो बर्गर खाते हुए आपके फ्रंट के दोनों दांत जो है वो नीचे गिर जाए क्योंकि बर्गर की टिक्की की जगह पर कोई पत्थर रखा हुआ था, तो ऐसे में आपकी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी, और गलती से आप अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ वहां जा रहे हो तो बड़ी बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि आपका ये खाने का जो ईटेबल गुड्स है वो प्रॉपरली हाइजेनिक नहीं था। क्लियर है? तो कितनी बात हो गई? 6 बातें हो गई। और नंबर 7 था कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी मतलब होता है सुटेबल फॉर यूज इन द नॉर्मल कोर्स। आप जो भी गुड्स खरीदते हो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप यूज कर सको। जैसे मान लो आप अपने घर में टेलीविजन लेकर आए बट वो चल नहीं रहा, आपने सेलर से बोला, सेलर ने उसको रिपेयर रिपेयर भी करवाया लेकिन फिर भी नहीं चल रहा, तो फिर ऐसे में अब उस गुड्स का आपके घर में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टीवी का मतलब होता है टीवी चले। आपने मोबाइल फोन खरीदा, बस फोन पे बात नहीं हो पाती तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मोबाइल फोन को खरीदने का मतलब है कि वो आपसे फोन पे बात कर सके। ऑल वेल। तो टोटल 7 कंडीशन है, रिपीट कर रहा हूँ। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स एंड मर्चेंटेबिलिटी। ऑल वेल। रट मारना साथ के साथ, बहुत अच्छे नंबर यहाँ से ये देगा। ऑल वेल। बात करते हैं वारंटी की। वारंटी भी दो तरीके की होती है, एक एक्सप्रेस वारंटी होती है, एक इम्प्लाइड वारंटी होती है। एक्सप्रेस वही जो हमने कंडीशन में पढ़ा, एनीथिंग एग्रीड बिटवीन द पार्टीज इज कॉल्ड एक्सप्रेस वारंटी। और इम्प्लाइड वारंटी कौन सी होती है? ऐसी वारंटी जो इम्पोज्ड बाय लॉ होती है। ऑल वेल। तो बायर ऑलवेज अज्यूम करके चलता है। तो सबसे पहला मैंने वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब या क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स की बात की। इसका एक छोटा सा मैंने वीडियो अलग से भी डाला है, 2 मिनट के आसपास का है मेरे चैनल पे। तो एक बायर सेलर से जब गुड्स लेता है तो बायर ये एज्यूम करके चलता है कि सेलर मेरे पास गुड्स बिना किसी डिस्टरबेंस के पहुंचाएगा। मान लो सेलर ने बायर पे गुड्स भेजा बट वो गुड्स थोड़ा डिस्टरबेंस यानी कि लेट पहुंचा,
गुड्स में कोई कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, बट वो गुड्स लेट पहुंचा तो ऐसे में बायर सेलर से डैमेज ले सकता है। इसको कहते हैं वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स। दूसरा है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस मतलब होता है कि कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए जो भी गुड्स आप खरीदो। मान लो एक बायर ने किसी सेलर से मोटरसाइकिल खरीदी, और वो मोटरसाइकिल सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी थी, वो चला रहा था, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा क्योंकि उस मोटरसाइकिल पे 2 महीने पुराना 5,000 रुपए का चालान था। मोटरसाइकिल में कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि आपने बायर ने जो प्रोडक्ट खरीदा उस पे एक फाइनेंशियल बर्डन था जो कि आपको पे करना पड़ा। तो आप सेलर से वो पैसे प्लस डैमेज रिकवर कर सकते हो। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस ये है। नंबर 3 मेरे बच्चे, वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो आपने कभी कोई सिगरेट का पैकेट देखा हो, शराब की बोतल देखी हो, तो उस पर लिखा होता है ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर। अगर आप कभी कोलगेट का डब्बा उठाओ, आपके घर में जो भी टूथपेस्ट आता हो, उसमें लिखा होता है मटर के दाने जितना ही ले, उससे ज्यादा ना ले। बट एडवर्टीजमेंट में यहां से शुरू करते हो और यहां तक लेकर जाते हैं। आप फिनाइल की बोतल देखें, उसके अंदर लिखा होता है, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो डेंजरस नेचर का होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की कि वो डिस्क्लोज करें कि दिस इज द डेंजरस नेचर प्रोडक्ट। ऑल वेल। तो आपकी ये तीसरी वारंटी होगी। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स एज पर यूसेज। यूसेज मतलब होता है कस्टम, परंपरा। यही सेम पॉइंट कंडीशन में भी था, बट वहां पर कस्टम नहीं था, यूसेज नहीं था। जैसे आप हल्दीराम जाते हो तो हल्दीराम की परंपरा है, वो हमेशा बहुत क्वालिटी वाइज जो है प्रोडक्ट सर्व करते हैं। अगर आप आईफोन खरीदते हो तो आपको पता है आईफोन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आज मान लो आप 1 लाख का फोन लिया और 2 दिन में ही खराब हो गया, तो फिर आपको डैमेज मिलेगा क्योंकि आपने उसकी गुडविल पे भरोसा किया था। ऑल वेल। तो 4 हमारी वारंटी होती है, मैं रिपीट करता हूँ। Warranty as to number one undisturbed position of the goods, number two warranty as to non-existence of encumbrances मतलब financial burden, number three warranty as to quality or fitness of the goods, और सॉरी नंबर 3 वारंटी एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, और नंबर 4 है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स। तो ये हमारा कंडीशन और वारंटी है। आप बिलीव करो बेटे, छोटा सा टॉपिक है, 7 नंबर का या 4 नंबर का पेपर में आता है। रिपीट कर रहा हूँ, सेलर बायर को स्टिपुलेशन देता है, वो स्टिपुलेशन बायर के लिए एसेंशियल होगी तो कंडीशन, कोलेटरल होगी तो वारंटी। कंडीशन 2 टाइप की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस नहीं पढ़ना है, इम्प्लाइड 7 होते हैं। कंडीशन एज टू सैंपल, condition as to title, condition as to description, sample as well as description, quality or fitness of the goods, wholesomeness of eatable goods and condition as to merchantability। टोटल 7 पॉइंट हो गए। वारंटी हमारी 2 टाइप की होती है, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी 4 तरीके की है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, वारंटी एज टू disclosure of dangerous nature of goods, warranty as to quality or fitness of the goods as per usage और custom। all well। एक छोटा सा टॉपिक और है इसी यूनिट का, केविएट एम्प्टर। तो केविएट एम्प्टर का मतलब होता है बच्चों लेट द बायर बिवेयर। लास्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था, हर 2 अटेम्प्ट में एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। लेट द बायर बिवेयर का मतलब होता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमेशा सेलर लाइबल नहीं होता, पहले बायर की जिम्मेदारी होती है जब भी वो गुड्स खरीदने जाए तो वो बिवेयर रहे, वो अवेयर रहे। जैसे आप किसी के घर में जाओ और वहां बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान, और फिर भी आप बिल्कुल सीआईडी के दया की तरह उनके घर में घुस जाओ, तो फिर वो कुत्ता तुम्हें काटेगा ही काटेगा। ऐसे में वो कुत्ते का बॉस लाइबल नहीं होने वाला, आप लाइबल हो गए क्योंकि लिखा था बाहर बिवेयर ऑफ डॉग। ऐसी बायर के लिए लिखा हुआ है केवीएट एम्प्टर में लेट द बायर बिवेयर। हर एक बायर की जिम्मेदारी है वो गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस को चेक करेगा। लेकिन मान लो बायर ने सेलर से अपना पर्पस डिस्क्लोज कर दिया है और फिर भी सेलर बायर को गलत गुड्स देता है, तो यहां पर अब लेट द बायर बिवेयर का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और जब गुड्स कंडीशन के 7 पॉइंट और वारंटी के 4 पॉइंट के मुताबिक जो है वो बेचा गया हो, तो क्योंकि वो इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी है, तो वहां पर सेलर लाइबल होगा, बायर नहीं होगा, वहां केवीएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज व्हेन द सेलर मेक्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड द बायर रिलाइज ऑन इट। जब सेलर ने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी है और बायर ने उस पर भरोसा कर लिया है। ऑल वेल बच्चे, तो ये हमारी यूनिट नंबर 2 की रिवीजन है। ये सीरीज
लगातार चलती जाएगी। आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास लेनी है, उसके बाद ये रिवीजन सीरीज देखना। रेगुलर क्लास नहीं लोगे, रिवीजन देखोगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।